लोगों ने कलर करवाए होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, और कलर करवाने के बाद वो बालों को काफ़ी हद तक ख़राब कर चुके होते हैं। अगर आपने ब्लीच के साथ ट्रीट करवाया, लो लाइट्स, हाईलाइट्स, बालियाज कुछ भी ट्रीट करवाया, तो वो वर्जन नहीं रहेगी। केराटिन डालते नहीं रहोगे या उसको रिपेयर पे, रिस्ट्रक्चर पे नहीं रखोगे, रिपेयरिंग नहीं दोगे उसको, तो वो बाल नहीं चल सकता। जैसे नॉर्मल प्रोडक्ट्स मार्केट से मिल जाती हैं, आप कुछ भी लेते हो रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग नहीं होती। जिससे कलर करवा रहे हैं एक्सपर्ट से आप रिकमेंडेशन लें, उसके अकॉर्डिंग उस कलर को ट्रीट करें। आप एकदम बालों को छोड़ देते हैं ना जब कलर के बाद, तो बाल खराब हो जाते हैं। बेवकूफ़ बनने से बेहतर है किसी अच्छे एक्सपर्ट के पास जाके 2 पैसे ज़्यादा दे दे और अपने बालों को ट्रीट करवा लें। अस्सलाम वालेकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं अरूज मलिक। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे व्यूअर्स। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही अहम मसले पे। अगर बात की जाए बालों की, तो बाल जो हैं वो एक पर्सनैलिटी में बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। इवन अगर ख़वातीन हों या मर्द हजरात हों, बालों से पर्सनैलिटी जो है वो इन्हेंस भी होती है और आपको लोग जज भी कर लेते हैं कि अच्छा ठीक है, आपका कलर कैसा है, आपके बालों का टेक्सचर कैसा है, आपके बाल हेल्दी हैं, लाइट हैं। तो आज इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं हेयर एक्सपर्ट रुबाब। आइए उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि जो हेयर फॉल रहता है, अगर ख़वातीन की बात की जाए, अब तो मर्द हजरात में भी ये बहुत ज़्यादा कॉमन मसला है। हम दोनों की ही बात करेंगे कि ख़वातीन हैं तो उनको क्या करना चाहिए और मर्द हजरात हैं तो उनको क्या करना चाहिए, क्या ट्रेंड चल रहा है, किस तरह की कटिंग्स चल रही हैं, किस तरह के फेस पे किस तरह की कटिंग सूट करती है, कलर ट्रेंड है वो क्या चल रहा है, और क्या जो मौसमियाती तब्दीली है वो भी बालों पे असरअंदाज होती है, क्या मौसम बदलते ही बाल भी गिरना शुरू हो जाते हैं। तो आइए बात करते हैं रुबाब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक ठाक। अच्छा, एज ए एक्सपर्ट आपको किस किस तरह की क्वेरीज आती हैं, किस किस तरह के लोगों के मसले मसाइल का सामना रहता है बालों के हवाले से? अच्छा, सबसे पहले तो मुझे जो बाल बहुत ज़्यादा मोस्टली देखने को मिलते हैं वो होते हैं ब्लीच ट्रीटेड बाल। लोगों ने कलर करवाए होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, और कलर करवाने के बाद वो बालों को काफ़ी हद तक ख़राब कर चुके होते हैं, और उसके बाद वो उनको प्रोडक्ट के साथ डील नहीं कर रहे होते या उनको रिपेयरिंग पे नहीं रखा होता, तो वो बिल्कुल ही ज़्यादा रफ़ होके, ड्राई होके फट जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा कंप्लेन इसकी आती है। उसके बाद रिपेयरिंग के लिए क्या आप सजेस्ट करती हैं? अच्छा, रिपेयरिंग के लिए सबसे पहले तो आपने जब कलर करवाया है तो आपके बाल अब वर्जिन नहीं रह गए, और उसमें से जो नेचुरल केराटिन है, कलर अगर आपने ब्लीच के साथ ट्रीट करवाया, लो लाइट्स, हाईलाइट्स, बालियाज कुछ भी ट्रीट करवाया, तो वो वर्जिन नहीं रह गई, उसको अब कलर के साथ ट्रीट हो रहा है। वो अब वो ट्रीट कलर के साथ हो रहा है, तो आपकी नेचुरल केराटिन निकली है बालों में से, तब उसके अंदर आपका कलर डिपॉजिट हुआ। तो जब तक आप उसके अंदर अब केराटिन डालते नहीं रहोगे या उसको रिपेयर पे, रिस्ट्रक्चर पे नहीं रखोगे, रिपेयरिंग नहीं दोगे उसको, तो वो बाल नहीं चल सकता। ऊपर से आप उस पर सल्फेट प्रोडक्ट्स लगाए जा रहे हो, लाइक जैसे नॉर्मल प्रोडक्ट्स मार्केट से मिल जाती हैं, आप कुछ भी लेते हो रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग नहीं होती। वैसे ही कुछ भी उठाया, कोई नया शैम्पू आ गया मार्केट में, ब्रांडिंग हुई हुई है, आपने उठाया और वो आपने अप्लाई कर लिया, तो ये आपके बालों को रफ़ करता है, ख़राब करता है। जब आप कहीं से काम करवाते हो किसी रिप्यूटेड प्लेस से, तो वो आपको आपकी आफ्टर केयर भी देते हैं। आप 50,000 का कलर करवा रहे हो और आप 1000 रुपये का शैम्पू लगा रहे हो, तो वो तो ज्यादती है ना, वो बालों को और ख़राब कर देता है, सल्फेट बालों को और डैमेज कर देता है। तो या तो आप अपने जिससे कलर करवा रहे हैं एक्सपर्ट से आप रिकमेंडेशन लें, उसके अकॉर्डिंग उस कलर को ट्रीट करें, तो आपके बाल सेफ रहते हैं, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। फॉर टाइम बीइंग 6 मंथ या 7 मंथ के बाद आप कोई ट्रीटमेंट ले लें, प्रोटीन ट्रीटमेंट ले लें, केराटिन ट्रीटमेंट ले लें, उससे फिर आपके बाल रिपेयर पे रहते हैं। आप एकदम बालों को छोड़ देते हैं ना जब कलर के बाद, तो बाल खराब हो जाता है, डैमेज हो जाता है। कुछ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स भी ऐसे हैं कि वो अगर घर में ही अप्लाई कर लिया जाए, थोड़ी सी ट्रीटमेंट अगर अपने खुद ही कर ली जाए, किसी सैलून पे अगर ना जाया जाए। अच्छा, ऐसा कोई नेचुरल इंग्रेडिएंट नहीं है जो आपकी ब्लीच से जले हुए, डैमेज हुए बाल को रिपेयर कर दे विदाउट केमिकल। केमिकल ने डैमेज किया तो केमिकली रिपेयर करेगा। जिस तरह के केमिकल ने डैमेज किया उसी की एंटीडोज बनी हुई है, तो वो एंटीडोज ही आपको लगानी पड़ेगी। ऐसा कोई होता है ना कि ऑयलिंग कर लो, एलोवेरा लगा लो। अच्छा, कलर के बाद आप ऑयल करते हो तो बाल जल्दी कलर छोड़ देता है। आप अगर आपको ऑयल करना भी, अच्छा हमारी थ्योरी क्या है ऑयल करने की, नॉर्मली घरों में यहाँ से लेके यहाँ तक आपने बाल को ऑयल करना है, तो बाल ने जो है वो खुराक पकड़नी है। ऐसा नहीं है, स्कैल्प में ऑयल करें, स्कैल्प के अंदर ऑयल करने से आपका सारा बाल नरिश हो जाएगा। आपको नीचे लगाने की प्रोडक्ट ज़रूरत नहीं है, आपका बाल फीड ले रहा है स्कैल्प से, तो आप सिर्फ स्कैल्प टू स्कैल्प ट्रीट करेंगे तो नीचे वाले बाल ऑलरेडी हेल्दी हो जाएंगे, और बाकी का बाल आपका
मॉइस्चराइज़र, सीरम, कंडीशनर, इन चीज़ों से ट्रीट हो जाएगा। तो आपको एक्स्ट्रा उसको ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं है। जी, ऑयलिंग बिल्कुल आपने अपने स्किन पे करनी है, अपने बालों की लेंथ में या भर भर के तेल में नहीं लगा लेना कि पूरा घर आप तेल से भर लेते हैं। अच्छा, आपने रिकमेंड की ट्रीटमेंट्स कुछ की, जिसमें आपने केराटिन बताया, प्रोटीन बताया, तो प्रोटीन ट्रीटमेंट कितनी तरह के हैं और केराटिन कितनी तरह के हैं, कौन सा जो है आप रिकमेंड करोगे कि करवाना चाहिए? अच्छा, आजकल मार्केट में बहुत सारे ट्रीटमेंट्स आए हुए हैं। मैंने तकरीबन प्रोडक्ट नॉलेज भी ली हुई है, तो मेरे अकॉर्डिंग ज़्यादा ट्रीटमेंट्स नहीं है। लोग कहते हैं रिबॉन्डिंग कर दो, एक्सटेंसो कर दो। एक्सटेंसो चीज़ है, रिबॉन्डिंग कोई चीज़ नहीं है गाइस, ऐसी कोई चीज़ नहीं है मार्केट में। और आप कहीं से अगर सस्ता काम करवा लेते हो तो वो आपको एक्सटेंसो और केराटिन मिक्स करके लगा देते हैं और आपको कहते हैं कि जो स्ट्रेटिंग ट्रीटमेंट हमने आपका कर दिया है, ये आपका 6-7 महीने के लिए स्ट्रेटिंग ट्रीटमेंट है। केराटिन है ही नहीं स्ट्रेटिंग ट्रीटमेंट, केराटिन फ्रिज फ्री ट्रीटमेंट है। ये आपके बालों को नरिश करता है, फ्रिज फ्री ट्रीटमेंट है, सिल्क और स्मूथ के लिए होता है। और ये भी 1 सिटिंग में आपको सही नहीं, आपको 2 सिटिंग में अपना 100% रिजल्ट देता है। तो वो बाल की नवैयत पे होता है कि कितना बाल ख़राब है और कितने % ये रिपेयर पे जाएगा। अच्छा, मेरे पास जब बाल आता है ना नॉर्मली, तो मैं देख के ही जज कर लेती हूँ कि ये बाल पहली सिटिंग में कितनी रिपेयरिंग पे जाएगा, 40 पे जाएगा, 30 पे जाएगा, 20 पे जाएगा। तो फिर मैं उसका मार्जिन रख के क्लाइंट को बताती हूँ। फिर जब उसका रिजल्ट अच्छा आता है, मैं समटाइम्स ऐसा होता है कि बाल अच्छा रिस्पॉन्स करता है, आप प्रोडक्ट लगाते हो, बाल ने अच्छा रिस्पॉन्स किया, तो क्लाइंट खुश होता है कि मुझे अच्छा काम मिला है। लेकिन क्लाइंट फ़ौरन से पहले आप क्लाइंट को ये नहीं कह सकते कि 100% रिजल्ट मिलेगा आपको इस प्रोडक्ट का। आपका बाल जला हुआ है, रिपेयर पे आएगा, 1 दफ़ा में नहीं, 2 दफ़ा में, 3 दफ़ा में, वो आपको सिटिंग आपको रेकमेंड कर दी जाती है। केराटिन, प्रोटीन, फिजियोडोज और एक्सटेंसो के अलावा मैं किसी ट्रीटमेंट को सजेस्ट नहीं करती। ना कोई ट्रीटमेंट ऐसा है। स्कैल्प ट्रीटमेंट्स हैं, आप स्टैटिक में चले जाएं तो स्कैल्प ट्रीटमेंट आ जाते हैं, PRP आ जाती है, डैंड्रफ ट्रीटमेंट आ जाते हैं। वो ट्रीटमेंट्स हैं, वो उनकी लॉजिकल समझ में भी आती है। बालों के लिए, नरिशिंग के लिए आपके ये 3-4 ट्रीटमेंट्स के अलावा कोई ट्रीटमेंट नहीं है। लोगों के हाथों बेवकूफ़ ना बने। उस बेवकूफ़ बनने से बेहतर है किसी अच्छे एक्सपर्ट के पास जाके 2 पैसे ज़्यादा दे दे और अपने बालों को ट्रीट करवा ले। आपने बात की ट्रीटमेंट की, उनमें भी तो केमिकल है, क्या वो हार्मफुल नहीं है? अच्छा, मैं आपको बताती हूँ। आपने एक केमिकल लगाया और बाल जला लिए, अब उसको रिपेयर भी एंटीडोज ही करेगा। आप उसको शुगर लगाते रहें घर में, कॉफ़ी लगाते रहें घर में, बनाना का पेस्ट बना के लगाते रहें, वो कभी भी रिपेयर नहीं होगा। केमिकल से जला है, या तो वो कटेगा या वो केमिकल की एंटीडोज से ही रिपेयर होगा। आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि केमिकल से उसका ट्रीटमेंट में भी केमिकल होते हैं, ज़रूर होते हैं, लेकिन वो एंटीडोज के लिए होते हैं। वो डोज होती है, उसको एंटीडोज आप बोल सकते हैं कि आपका बाल किसी ने जला दिया है, समझ नहीं आई या जल गया या आपने ट्रीट नहीं किया उसको ठीक तरीके से, तो वो रिपेयर के लिए है, दवाई समझ लें, मेडिसिन। तो इन ट्रीटमेंट की लास्टिंग क्या है, कितना अरसा स्टे करते हैं? अच्छा, डिफरेंट ट्रीटमेंट्स डिफरेंट टाइप्स पे हैं, डिफरेंट ट्रीटमेंट का मेथड भी डिफरेंट है। केराटिन जो है वो 4-5 मंथ लास्ट करती है, लेकिन अगर उसकी प्रॉपर होम केयर की जाए तो वो 1 ईयर प्लस भी चली जाती है। होम केयर में क्या क्या चीज़? होम केयर में आपकी प्रोडक्ट आ जाती है, आप सल्फेट फ्री प्रोडक्ट ही यूज़ करेंगे, रेकमेंडेशन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट होती है, तो आप वही प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, ट्रीट कर रहे हो, ड्राई कर रहे हो अपने बालों को, नरिश रखा हुआ सीरम यूज़ कर रहे हो। तो मेरा खुद का केराटिन हुआ है, तो मेरे केराटिन को 2 साल हो गए हैं, ये मैंने बाल स्ट्रेट नहीं किए हुए, तो मेरे केराटिन चल रहा है, मेरे अपने बाल भी सिल्की हैं। बेसिकली मैंने फ़न में केराटिन करा लिया था, मेरे बाल जले नहीं हुए थे, मैंने ऐसे फ़न में केराटिन करा लिया था, तो वो मेरे बालों को और नरिशमेंट मिल गई थी। आप खुद माशाल्लाह से एक्सपर्ट हैं, तो केराटिन करवा के आपने नहीं कहा ये यहाँ से ठीक नहीं है, ये प्रोडक्ट कैसे यूज़ किया है? नहीं, सेटिस्फाई होगी वो उस्तादों के उस्ताद थे जिन्होंने किया तो उनको कोई कुछ कह ही नहीं सकता। एक्सपर्ट्स के पास ही जाना होता है, वो कभी भी किसी नॉर्मल पर्सन को हायर नहीं करता। कितना अर्सा से आप इस फील्ड में हैं और आगे क्या इरादा है आपका? अच्छा, मुझे इस फील्ड में पहले तो मैंने बेसिकली लर्निंग की, एजुकेशन हासिल की, फिर उसके बाद मैंने जॉब की, अब मैं अपना ऑन सेल्फ बिजनेस कर रही हूँ। तो अब मेरा यही है कि मैं इस प्लेटफॉर्म को इंट्रोड्यूस करवाऊँ और इस प्लेटफॉर्म से लोगों को एजुकेट करूँ। हमारा बेसिकली एजुकेशनल भी है, ये बेस्ड एजुकेशन बेस्ड भी है, ये एकेडमी बेस्ड भी है, हम बच्चों को एजुकेशन भी दे रहे हैं। लोगों को सबसे ज़्यादा
नॉलेज देना चाहते हैं कि वो बेवकूफ़ ना बने, अपना पैसा ज़ाया ना करें, किसी अच्छी चीज़ पे लगाएं और अपने बालों को खुद भी बेहतर तरीके से ट्रीट करें। ये नहीं है कि आप हर 4 महीने बाद आप अपने बालों को कलर करा रहे हैं, ज़रूरत नहीं भी है तो अभी आप कलर करा रहे हैं, और वो जो करने वाला है वो भी आपसे पैसे बटोरने के लिए आपका कलर कर रहा है, ख़राब कर रहा है, अपना बिजनेस बना रहा है और आपका कलर ख़राब कर रहा है। अच्छा, वेदर चेंज होते भी बालों पे कुछ असर अंदाज होता है? वेदर हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है इससे? अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं नहीं मानती ऐसी किसी भी चीज़ को। आपका हेयर फॉल स्टार्ट होता है आपकी प्रोडक्ट पे। आप अपनी प्रोडक्ट को डायरेक्ट अप्लाई कर लेते हो। मैंने मोस्टली लोगों को देखा है, शैम्पूज़ की बोतल उनकी हफ्ता डेट चलती हैं, तो अगर हफ्ता डेट चल रही है तो वो इतना इतना शैम्पू एक टाइम में ही लगा रहे हैं। तो ये चीज़ जो है ना वो ख़राब करती है। अगर आपने शैम्पू लगाना है तो उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, आप 5 ml शैम्पू लें और 10 ml वाटर के अंदर उसको डिल्यूट करें और अपने वेट हेयर्स के ऊपर अप्लाई करें। डायरेक्ट प्रोडक्ट को अप्लाई ना करें स्कैल्प के ऊपर, ये कॉज ऑफ डैंड्रफ और कॉज ऑफ हेयर फॉल। किस तरह के नॉर्मली शैम्पूज जो हैं वो आप रिकमेंड करती हैं? मैं सल्फेट फ्री शैम्पूज़ रेकमेंड करती हूँ। नॉर्मली आप अपने बालों को सल्फेट फ्री शैम्पू ही दें, ताकि क्योंकि सल्फेट, जिन शैम्पूज़ में सल्फेट्स होता है वो आपके बालों को तबाह कर देते हैं। तो आप जो है अपने बालों को सल्फेट फ्री शैम्पू दें। बाकी अगर आपने कलर करवाया हुआ है, रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग कर लें। कंसल्टेशन कर सकते हैं आप। सैटरडे को मेरी कंसल्टेशन होती है गुलबर्ग फ्री में, मैं 37T ब्लॉक गुलबर्ग फ्री, वहाँ पे मेरी होती है कंसल्टेशन। आप कंसल्टेशन कर सकते हैं। कंसल्टेशन में आप प्रोडक्ट रेकमेंड करा सकते हैं अपने लिए और बात कर सकते हैं, ताकि आप अपने बालों को अच्छे से ट्रीट करें। जितना बेहतरीन आप प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, अपने बालों का ट्रीटमेंट करेंगे, अच्छे से उनको ट्रीट करते रहेंगे, आपके बालों को कुछ भी नहीं होगा, ना हेयर फॉल होगा, ना डैंड्रफ होगा। अच्छा, शैम्पू के बाद कंडीशनर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लाजम मलजूम समझा जाता है? अच्छा, अब इन्वायरमेंट इस पे आ जाता है। हमारा इन्वायरमेंट हो गया अब डस्टी, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा, तो इसके लिए हम लोगों को जैसे ग्रीसी हो जाते हैं बाल, जब हमने शैम्पू किया ग्रीसी हो गए बाल, फिर प्रोडक्ट निकला बालों से, तो वो आप ट्रीटमेंट भी इतने ज़्यादा नहीं करवा रहे हो और बाल जो है वो रफ की तरफ जा रहे हैं, तो उसके लिए आपको मैनेज करने के लिए सीरम, उसके लिए आपको कंडीशनर, ये फिर आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। सीरम और कंडीशनर आपके बालों को बहुत अच्छा ट्रीट करके रखते हैं। अगर आपने कोई अच्छा सीरम, कोई अच्छा शैम्पू बाय किया हुआ है नॉर्मल प्राइजेस में, अच्छे प्राइस लगा के, तो वो फिर आपके पास चलता है ज़्यादा देर और आपका बाल भी लास्ट करता है। अच्छा, आपके मुताबिक कोई नेचुरल रेमेडी ऐसी नहीं है कि जो लोग इतना एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट नहीं अफोर्ड कर सकते, तो वो घर पे रह के भी थोड़ा सा अपने बालों का ख्याल रख सकते हैं? वो घर पे रह के अपने बालों का ख्याल होम केयर से ही रख सकते हैं। एक दफ़ा उनको सैलून आना पड़ेगा, अपनी कंसल्टेशन करवाएं, अपनी प्रोडक्ट रेकमेंड करें और घर पे मैनेज करें अपने बालों। आप घर पे अगर मैनेज करना चाहते हैं तो आप प्रोडक्ट रेकमेंड करवा के अपने घर पे मैनेज कर सकते हैं बालों को। तो समर्स में कौन से कलर जो हैं वो ज़्यादा रनिंग में रहते हैं और क्या विंटर के अलग हैं? अच्छा, ट्रेंडी कौन सा चल रहा है भाई? ट्रेंडी तो लोग देख के ऐश्वर्या का कलर देख के कहते हैं मुझे ऐश्वर्या जैसा कलर कर दो, दीपिका का मेकअप देख के कहते हैं मुझे दीपिका जैसा कर दो, तो ट्रेंड तो ये होता है बेसिकली। लेकिन कलर्स जो है ना, ये चूज़ समर और विंटर के होते हैं, लेकिन ये चूज़ आपकी स्किन टोन पे होते हैं कि आप कितने फेयर हैं, आपका बेज है लुक या फिर आपकी टैन लुक है, ये उसके अकॉर्डिंग होते हैं। और रही बात समर के कलर्स की, तो समर में कलर होते हैं थोड़े से ऐशी टाइप्स, और विंटर जो है वो खिज़ा टाइप, धुंधला टाइप होता है, तो आपको उसके अंदर डार्क में आप जाते हो, तो ये चीज़ें होती हैं। अच्छा, कटिंग के हवाले से कोई भी कटिंग करवा के बैठ जाता है, तो किस तरह के फेस पे किस तरह का जो हेयर कट है वो सूट करता है? मैं बहुत तंग हूँ स्टेप कटिंग से। मेरे पास मोस्टली क्लाइंट आते हैं और उन्होंने ना सैलून से कट लिया होता है, ठीक है, उन्होंने किया हुआ है और उन्होंने लिया हुआ है, तो उन्होंने स्टेप कटवाए होते हैं, तो जी स्टेप उनके ये है, एक स्टेप तो एक स्टेप ये है और एक स्टेप उनका ये है। अच्छा, मुझे हम लोगों की एजुकेशन के अकॉर्डिंग और इंटरनेशनल बेस्ड के अकॉर्डिंग भी, आप कभी कोई वीडियो भी रैंडमली निकाल के देख लीजिएगा, आप लोग भी निकाल के देख सकते हैं, तो हमेशा बाल की सेंस है कनेक्ट। बाल आपको, अगर आपने यहाँ से स्टेप लिया तो यहाँ तक आपको कनेक्ट आएगा। ये कोई चीज़ नहीं है एक स्टेप यहाँ पे तो एक यहाँ पे तो एक यहाँ पे, तो आई फील गुड, दिस इज़ नॉट कट। और कट होते हैं बेसिकली, कट्स के कोई नाम नहीं होते, मेरे अकॉर्डिंग कट का कोई नाम नहीं है।
कट वो कट है जो आपके फेस पे कुछ और सूट करेगा, मेरे फेस पे कुछ और सूट करेगा। आपको बैंड सूट कर जाएंगे, कल्टन बैंड सूट कर जाएंगे, तो मुझे लॉन्ग लेयर सूट करेगा, तो मैं अपने अकॉर्डिंग कट करूँगी, आप अपने अकॉर्डिंग कट करें। तो ये एक्सपर्ट पे होता है कि वो आपको किस तरह से ट्रीट करता है। और सबसे पहले आपके बाल के टेक्सचर को, कि अगर हल्का बाल है तो मैंने उसमें कौन सी लेयरिंग करनी है। हल्के बाल में आप सारी लेयरिंग कर दोगे तो वो तो और इतना सा हो जाएगा। तो आपने उसको हेल्दी दिखाना है, ताकि कट में भी हेल्दी दिखे, बाल कम निकले और आपके बालों की जो है ना वो पर्सनैलिटी जो है वो आपकी रोबदार लगे बालों के साथ। तो ये बहुत ज़रूरी है कि किसी प्रोफेशनल से आप अपने हेयर कट की भी, अच्छा कलर और हेयर कट बहन भाई हैं आपस में, तो ये इन दोनों का एक साथ होना बहुत ज़रूरी है। सो हमारी बैक साइड पे कुछ काम भी हो रहा है, आइए आपको वो दिखाते हैं कि किस तरह के बालों को किस तरह से ट्रीट किया जा रहा है। अच्छा, इनके फेस पे ये कट आपने इन्हें रिकमेंड किया और ये नहीं, कौन सी ये कटिंग इनकी है? अपनी चॉइस है। इनको था कि मेरे बाल बहुत गिरते हैं और प्लीज़ आप मुझे मेरा शॉर्ट हेयर कट कर दें। इनके फादर की और इनकी डिमांड थी, तो इनको शॉर्ट हेयर कट चाहिए था, तो ये इसके अकॉर्डिंगली इनका हेयर कट है। वैसे इनके बाल बहुत खूबसूरत थे, मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि मैं इनके बाल काटूं क्योंकि आई लव हेयर्स। और इनके जेट ब्लैक हैं। अगर आप इनके वर्जिन हेयर है। कलर रिकमेंड करेंगी तो इसमें कौन सा कलर जो है वो आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा इन्हें सूट करेगा? अच्छा, मैं इनको अगर कलर रेकमेंड करूँगी तो मैं इसमें ब्लीच बिल्कुल यूज़ नहीं करूँगी। मैं बिल्कुल उसके साथ इनका कलर के साथ इनका कट करूँगी, इनकी ट्रांसफॉर्मेशन करूँगी कलर के साथ। तो वैसे इस कटिंग का कोई नाम है या? अच्छा, आप इसको बॉब की एक एग्जाम कह सकते हैं, टॉम बॉय कट। इसमें आपकी ये बिल्कुल लेंथ नीचे वाली शॉर्ट होती है और हल्की होती है, उसके ऊपर आपको स्टेप्स आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू क्लाइंट डिमांड कि वो क्या चाहता है। उसको यहाँ से भी हल्का चाहिए, यहाँ से भी हल्का चाहिए, फिर इसमें टेक्सचराइजिंग ऐड हो जाती है। तो ये इस तरह से आप मतलब जिनके बहुत ज़्यादा हेयर फॉल रह चुका है या मज़ीद अभी चल रहा है और बहुत वॉल्यूम बहुत कम हो गया है और वो चाहते हैं कुछ ऐसी कटिंग हो जाए कि थोड़ा सा ना वॉल्यूम लगे, तो उनको आप क्या रिकमेंड करेंगे? सबसे पहले तो ये तो इनकी बात होगी ना कि इनको चाहिए था और इनकी फादर को चाहिए था और इनको लगता था कि इनका हेयर फॉल स्टॉप हो जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। लोगों का क्या माइंड होता है कि भाई हमारा ना बाल की ना वज़न बहुत ज़्यादा है, बर्दाश्त नहीं करता स्कैल्प, तो हमारे बाल गिरते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। बाल आपके स्कैल्प की कमजोरी की वजह से गिरते हैं, स्कैल्प के वीक होने की वजह से गिरते हैं, बाल के वजन की वजह से नहीं गिरते। अब कुछ लोगों के इतने इतने बाल होते हैं तो क्या वो अपने बाल कट करवा दें मेरे बाल गिरते हैं? ऐसा नहीं है। ये आपकी एक ह्यूमन साइंस कह लें, नेचर कह लें, ये आपकी थिंकिंग है। ये प्रोफेशनल की थिंकिंग ये कभी भी नहीं है कि आप बाल छोटे करवा लें, आपके बाल गिरना बंद हो जाएंगे। हाँ, अक्सर सुनने में ये आता है कि अच्छा बहुत ज़्यादा बाल गिर रहे हैं तो इन्हें बार बार कटिंग करवाएं तो थोड़े से सेट हो जाएंगे। अच्छा, शायद मे भी वो लोग आपको इसलिए रेकमेंड कर देते हो कट ट्रिम आप करवाएं। ट्रिम का कुछ नहीं है, ट्रिम आप करवा सकते हो, लेकिन ये कोई साइंस नहीं है कि बाल गिरना बंद हो जाएंगे आप नीचे से बाकायदगी से बाल कटवाएं। ये कोई साइंस नहीं है, मेरे अकॉर्डिंग तो बिल्कुल कोई साइंस नहीं है, सॉरी। अच्छा, साथ वाली चेयर पे भी काम हो रहा है, वहाँ पे भी चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे क्या जो है वो किया जा रहा है। अच्छा, इनको आप क्या आपने रिकमेंड किया है? कोई कलर कर रही हैं, कोई ट्रीटमेंट कर रही हैं, क्या बालों का टेक्सचर था? अच्छा, मैं तो आपके साथ बिजी थी, तो हमारे कलर डिपार्टमेंट में होते हैं जेम, तो ये जेम की ही सर्विस है, तो वही आपको बता सकते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। जेम, आप प्लीज़ एक्सप्लेन करेंगे। एक्चुअली वी आर डूइंग कलर करेक्शन। जैसा कि लोगों के माइंड में कंसेप्ट है कि हम लो लाइट्स और हाईलाइट्स को 5 महीने बाद या 6 महीने बाद, साल बाद करवा सकते हैं, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। जैसे ही आपको लगे कि आपके रूट्स ग्रो आउट हो चुके हैं, आप इसको दोबारा से रिफ्रेश करवा सकते हैं, लाइक रूट्स एंड ग्लॉस के साथ। ये सिंपल कंसेप्ट है, इसमें कोई डैमेजिंग और इसमें कोई भी एक्स्ट्रा किस्म का केमिकल ऐड नहीं होता। जैसे कि हम देख सकते हैं हमारी क्लाइंट्स के ये इतने रूट्स आए हुए थे और ये फिर से हमारे पास आ गए और ये हमारी रेगुलर बहुत अच्छी क्लाइंट है। क्या टेक्सचर है इनके बालों का और आपने क्या रिकमेंड किया इनको जब ये करवाने आई थी? एक्चुअली इनके बालों का जो टेक्सचर है बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो इसलिए हम इनको विदाउट ब्लीच ही करते हैं, क्योंकि हम विदाउट ब्लीच में हम स्पेशलिस्ट हैं। ब्लीच का जो बहुत कम यूज़ हम नॉर्मली करते हैं। तो इनके जितने भी बालों का टेक्सचर उनको देखते हैं हिसाब से इसका हमने कलर सही किया है, और जैसे कि आप देख सकते हैं कलर लॉन्ग लास्ट होता है इंस्टेड ऑफ ब्लीच। टीवी टुडे के व्यूअर्स को क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे आप, और ये भी ज़रूर बताइएगा कि क्या ये सब बातें जो हमने की हैं सिर्फ ख़वातीन के लिए हैं या मेल भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं? अच्छा, हमारा मेल एंड फीमेल बोथ ही है, लेकिन मैं जो घरेलू ख़वातीन हैं उनको ये मैसेज देना चाहूँगी कि प्लीज़ बॉक्स डाई से बाहर आ जाएं,
जो आप बने बनाए बॉक्स ड्रायर्स यूज़ करते हैं उसकी वजह से आपके बाल ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं, ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होते हैं, ड्राई डैमेज की तरफ जाते हैं और आपको ट्रीट भी ज़्यादा करवाना पड़ता है। तो आप किसी एक्सपर्ट से एक्सपेक्टेशंस लें और उसके बाद काम करवाएं ताकि आपकी जितनी भी चीज़ें हैं सेफ़ रहें, बाल सेफ़ रहें, आप भी हेल्दी फील करें, तो आपको ज़्यादा ट्रीटमेंट आपको कम करवाना पड़े। तो आपके लिए ये मैसेज है कि बॉक्स ड्रायर को लीव कर दें। बहुत शुक्रिया जी व्यूअर्स, आज का प्रोग्राम यकीनन आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर बालों की बात कीजिए तो इवन ख़वातीन हो या मर्द हजरात हो, बाल आपकी पर्सनैलिटी में बहुत अहमियत के हामिल हैं, बहुत अहमियत रखते हैं। अगर आपके बाल अच्छे होंगे तो आप भी अच्छे दिखेंगे। तो जो प्रोफेशनल फील्ड में काम करते हैं लोग, जो प्रोफेशनल्स हैं, किसी न किसी फील्ड में काम करते हैं, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी बातें हैं कि आप घर बैठ के तेल लगा के या ऑनलाइन भी बहुत सी चीज़ें जो हैं वो सर्च हो तो जाती हैं, लेकिन आपके बालों का टेक्स्चर क्या, आपको क्या चीज़ सूट कर रही है, इसके लिए आपको एक दफ़ा एक्सपर्ट की राय ज़रूर चाहिए होती है। इसके साथ ही अरूज मलिक को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।